नमस्कार दोस्तों, चलते हैं आज से 65 करोड़ साल पहले। पृथ्वी कुछ ऐसी दिखती थी। जहां आप बैठे हैं वहां पर डायनासोर घूमा करते थे। समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की चोटी तक 1 लाख किलो वजनी जीव से लेकर के 4 हाथियों से भी बड़े पक्षी तक हर कोने में बस इन्हीं का राज था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ चंद घंटों में ही इनका विनाश हो गया? हमारे पूर्वज ही जिंदा क्यों बचे और इंसान पृथ्वी पर कैसे आए? आइए जानते हैं इस वीडियो में। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। यह हमारी पृथ्वी उस वक्त ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से 30-35 माले की बिल्डिंग जितने ऊंचे पेड़ हर जगह दिखाई देते थे। इनमें रहते थे डायनासोर। यह 8 मंजिल ऊंचा अर्जेंटीनासोरस एक दिन में कई जंगल चढ़ जाते थे। उस वक्त पृथ्वी कुछ ऐसी दिखाई देती थी। यह है चूने का रेगिस्तान, जहां लाखों सालों से बरसात नहीं हुई थी। इनका भी वहां बोलबाला था। यह है हमारा भारत, जो एशिया की तरफ बढ़ रहा था। उस वक्त भारतीय जमीन लावा से भरी रहती थी और वहां पाए जाते थे राजा शोरस। यहाँ का कुछ अलग ही मंजर था। 7 बस जितने लंबे जीव से लेकर इंसान जितने बड़े केकड़े तक बाहर आकर देखो तो कई किलोमीटर तक लंबे अमेरिका रेगिस्तान में पाए जाते थे। टाइटोनासोरस 20 हाथियों जितनी वजनी जीव थे और 8 माले की बिल्डिंग से भी ऊंचे थे। यह जीव यहाँ पे आज बच्चा पैदा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। दुनिया के हर कोने में डायनासोरों की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन इनको क्या पता था कि आज इनका अंत होने वाला है। दरअसल हमारे सौर मंडल में जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच से बहुत से उल्कापिंड है जो सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। अंत के 10 करोड़ साल पहले इनमें से 2 उल्कापिंड के बीच टकराव हुआ और उसका एक टुकड़ा तेजी से गति करता हुआ पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगा। पृथ्वी के पास आते ही उसके कुछ टुकड़े चांद पर गिरे, मगर तेज गति होने की वजह से चांद का गुरुत्वाकर्षण उसे खींच नहीं पाया। पृथ्वी के करीब आते ही उसकी गति बढ़ने लगी। वातावरण के हिसाब ने उसे जलाना शुरू कर दिया। वह 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आए। यह रात के 1:30 पे टकराए थे। 4 मिनट पहले ही पूरी पृथ्वी पर उजाला हो चुका था। इसकी चमक देख नजदीकी जानवर अंधे हो चुके थे। वहां का पानी सूख गया। फिर विस्फोट से निकली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम के बराबर थी। इसमें से निकल रही 6000 डिग्री सेल्सियस गर्मी ने आसपास के जानवरों को तुरंत भाप बनाकर उड़ा दिया। 150 किलोमीटर के दायरे की जमीन अंतरिक्ष तक पहुंच गई। अब तक सिर्फ 5 सेकंड ही बीते थे। इस विस्फोट से जन्मी झटकों की लहरें 550 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही थीं। इनके पत्थर को गोली की रफ्तार से उड़ाना शुरू कर दिया। आसपास की नदियां उल्टी बहने लगी। जंगल के पेड़ नीचे गिरने लगे। पहाड़ों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। इसके कुछ ही सेकंड बाद आई भयंकर गर्मी की लहर से उड़ रहे पत्थर को पिघलाकर लावा बना दिया। संपर्क में आने वाला हर एक पानी तुरंत भाप बनकर समुद्र के अंदर उबलना शुरू हो गया। पलक झपकते ही जंगल सूख रहे थे। जानवरों का शरीर उबल रहा था और अभी तक तो सिर्फ शुरुआत हुई थी। टकराव से हजारों टन मलबा अंतरिक्ष में पहुंचा था, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ फैलकर पृथ्वी पर गिरने लगा। उसमें भी आग लग रही थी और जहां गिर रहे थे वहां कई किलोमीटर तक विनाश हो रहा था। टकराव से पृथ्वी अंदर से भी हिल चुकी थी, जिसके कुछ ही सेकंड में पृथ्वी पर भूकंप आना शुरू हो गया। और भूकंप की तीव्रता ज्यादा थी, इसीलिए समुद्र का पानी जमीन में बैठे रेत से मिलने लगा, जिससे जीवों को घुटन होने लगी और वहां भी पतन शुरू हो गया। अब सिर्फ 5 मिनट बीते थे और बाहर जानवरों में भगदड़ मच चुकी थी। घटना स्थल पर पैदा हुई गर्म गोला और मिट्टी तेजी से आगे बढ़ रही थी। बादल में धूल जाने की वजह से इनमें बिजली गिरनी शुरू हो चुकी थी। इस तूफान के बीच आने वाले हजारों टन वजनी जानवर और पेड़ हवा में उड़ रहे थे। कुछ ही देर बाद यह तूफान अमेरिका तक पहुंच गया, जिससे वहां के चूने के रेगिस्तान वातावरण में मिलने लगे और बादल जहरीले होने शुरू हो गए। इसके पीछे टकराव ने समुद्र के पानी को बादलों से भी ऊंचा उठा दिया, जिससे गर्म पानी की भयानक बाढ़ आ रही थी। 5 घंटे के अंदर पूरी पृथ्वी धूल से ढक गई। पृथ्वी का औसत तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच चुका था। पूरी पृथ्वी की जंगलों में आग लग चुकी थी और भूकंप से मरे हुए ज्वालामुखी भी उजागर हो चुके थे। हर सेकंड पृथ्वी गर्म हो रही थी। ऑक्सीजन कम हो रहा था। पृथ्वी पर जमी बर्फ पिघल रही थी और नदियों में बाढ़ आना शुरू हो चुका था। इस महाविनाश के बाद ज्यादातर जमीन में रहने वाले कीड़े मकोड़े और स्तनधारी जीव ही जिंदा बचे थे। पृथ्वी पर 70% आबादी विलुप्त हो चुकी थी। कुछ डायनासोर अभी भी जिंदा थे, जो या तो छोटे थे या उन्होंने किसी गुफा में जाकर अपना जान बचा लिया। समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव भी सलामत बचे थे, लेकिन अब उनका भी समय खत्म होने वाला था।
कुछ ही दिन बाद जहरीले बादल पूरी दुनिया में बरसात करने शुरू कर दिए। बादल समुद्र जहरीला होने लगा, जिससे समुद्री जंगल भी मरने शुरू हो गए। फूल से ढकी हुई पृथ्वी ठंडी पड़ रही थी और कुछ महीने से पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक गई और हमारे पूर्वज को डायनासोर से डरकर कुछ भी खाकर कम ऑक्सीजन के बावजूद भी महीनों तक जमीन में रहने की आदत थी। जमीन के अंदर गर्माहट थी और अंदर छोटे छोटे जीवों का पूरा साम्राज्य। इस घटना के कुछ साल बाद तक भी डायनासोर अब तक जिंदा थे, लेकिन इनके होने के बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि ये जमीन में रहने वाले स्तनधारी जीव आसानी से जमीन पर रहने लगे? वो डायनासोर कहाँ गए? पृथ्वी पर इंसानों का जन्म कैसे हुआ? हम जानते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।